से 30 जून 2023 तक महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे और लगभग 2700 कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें आपको किन किन सरकारी योजनाओं के अंतर्गत फ़ायदा दिया जाएगा। यानी कि महंगाई राहत कैंप से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा, इन महंगाई राहत कैंप में हमें कौन कौन से दस्तावेज साथ में लेकर जाना है ताकि हमें सरकारी योजनाओं में फ़ायदा मिल सके। साथ ही महंगाई राहत कैंप कितने बजे से लेकर कितने बजे तक लगाए जाएंगे। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप में 10 सरकारी योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है और कौन कौन सी सरकारी योजनाओं में आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के बारे में बताया जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहिए। इस महंगाई के जमाने में राजस्थान सरकार आपको केवल 500 रुपए में घरेलू एलपीजी सिलेंडर देगी। यानी कि जिस घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 1135 रुपए है, वो आपको केवल 500 रुपए में दिया जाएगा और इसका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। तो नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब लर्न ग्रो। अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि इस महंगाई राहत कैंप में आपको किन किन सरकारी योजनाओं के अंतर्गत फायदा दिया जाएगा। यानी कि इन महंगाई राहत कैंपों में आप कौन सी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाकर फायदा ले सकेंगे। महंगाई राहत कैंप में 1 नंबर योजना की हम बात करें तो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनको 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और ये रजिस्ट्रेशन उन्हीं परिवारों का होगा जिनका घरेलू गैस कनेक्शन मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है या फिर परिवार का बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है। उन्हीं परिवारों का इन महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जो परिवार बीपीएल है उनको 610 रुपए सब्सिडी दी जाएगी और जिन परिवारों के घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है उनको 410 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। तो आपका जो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर है वो रिफिल करवाते समय आपको पूरे पैसे देने होंगे, लेकिन उसके बाद में आपको सब्सिडी दी जाएगी। अब सब्सिडी में भी उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं जिनका घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है उनको 410 रुपए दिए जाएंगे और जिनका राशन कार्ड बीपीएल है और जिनको घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है उनको 610 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। तो जिन परिवारों का घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है या फिर बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत है तो उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के अंतर्गत और ऐसे परिवारों का रजिस्ट्रेशन महंगाई राहत कैंप में ही होगा और साल के 12 सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे। साथ ही हर घर तक 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यानी कि हर महीने 100 यूनिट बिजली के लिए महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही देश की सबसे बड़ी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत भी इन महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पूरे परिवार का 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है और इसी के साथ अगर आप चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़ जाते हैं तो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भी 10 लाख रुपए तक का बीमा होता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में ऐसे परिवारों को भी फ्री जोड़ा जाता है, निःशुल्क जोड़ा जाता है, कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जाता है। जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, जिनके घर परिवार में कोई संविदा कर्मी है जो लघु और सीमांत कर सके, यानी कि जिनके पास केवल 2 हेक्टेयर तक जमीन है या फिर 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो उनको भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत फ्री में जोड़ा जाता है। किसी प्रकार का कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है। इसी के साथ ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक जनगणना यानी कि SECC 2011 के पात्र परिवार हैं, निराश्रित असहाय परिवार है जिनको कोविड-19 एक्स ग्राटिया के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो ऐसी 5 श्रेणी को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क जोड़ा जाता है और महंगाई राहत कैंप में बचे हुए परिवार भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिनको 850 रुपए सालाना प्रीमियम देना होगा। साथ ही इन महंगाई राहत कैंप में किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसी के साथ फ्री राशन के लिए मुख्यमंत्री फूड पैकेट योजना के अंतर्गत फ्री राशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और कूपन दिए जाएंगे। यानी कि हर महीने आपको राशन डीलर के पास कूपन जमा करवाना है और आपको फूड पैकेट दिया जाएगा। फूड पैकेट में आपको मसाले भी दिए जाएंगे, दाल चीनी ये भी दिए जाएंगे, फूड ऑयल भी दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री फूड पैकेट योजना के अंतर्गत आपको टोटल जो फूड पैकेट दिया जाएगा वो 5 किलो का दिया जाएगा और महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और कूपन
भी दिए जाएंगे। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप में पशुपालकों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी कि लंपी वायरस से अगर किसी पशुपालक की गाय की मृत्यु हो गई है तो उनको 40,000 रुपए एक गाय का मुआवजा मिलेगा और 2 गाय का 80,000 रुपए मिलेगा। अगर किसी पशुपालक के 2 गायों की लंपी से मृत्यु हो गई है तो उनको 2 गायों के 40,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 80,000 रुपए दिए जाएंगे। और जिन पशुपालकों की गायों की मृत्यु लंपी वायरस से हो गई है तो वो इन महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवा कर 2 गायों तक का मुआवजा ले सकते हैं, यानी कि 80,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। महंगाई राहत कैंप में पेंशनरों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी कि जिनको पेंशन 1,000 रुपए से कम मिलती है तो उनका भी नया पीपीओ जारी किया जाएगा और महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जिनको पेंशन के 500 रुपए मिलते हैं या फिर 750 रुपए मिलते हैं तो उनका नए पीपीओ के द्वारा 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और महंगाई राहत कैंप में पेंशनरों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और पेंशन लेने वाले महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में 1 जून से 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलने शुरू हो जाएंगे। अब राजस्थान में न्यूनतम पेंशन है वो 1,000 रुपए कर दी गई है, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई पेंशन हो, कम से कम 1,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। अब 500 रुपए या फिर 750 रुपए पेंशन नहीं दी जाएगी। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप में शहरी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत भी जॉब कार्ड बनाकर दिए जाएंगे, यानी कि शहरी क्षेत्र के भी जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और शहरी क्षेत्र से हैं, तो महंगाई राहत कैंप में अपना शहरी जॉब कार्ड बनाकर 125 दिन का रोजगार या फिर अगर रोजगार नहीं मिलता है और रोजगार के लिए फॉर्म भर दिया जाता है, रोजगार नहीं मिल रहे पर हर महीने 1,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। अब हम आपको डिटेल से बताते हैं कि राजस्थान में महंगाई राहत कैंप का आयोजन कहां कहां पर किया जाएगा और हर ग्राम पंचायत में कितने कैंप होंगे, शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर कितने कैंप होंगे, कैंप का समय क्या होगा और महंगाई राहत कैंप में आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र यानी कि कौन कौन से कागज साथ में लेकर जाना है। देश में बढ़ती महंगाई से प्रदेश वासियों को समान राहत दिलाने के लिए राजस्थान सरकार संकल्पित है। प्रदेश के हर पात्र व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं का सुगमता से व समानता पूर्वक लाभ दिलाने के लिए 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे और 30 जून तक महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्री परिषद की बैठक में महंगाई राहत कैंप को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री परिषद ने एक राय में कहा कि कैंप आमजन और वंचित वर्ग को महंगाई की मार से उबारने में मददगार साबित होंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 30 जून तक प्रत्येक ग्राम पंचायत यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर 2-2 दिन कैंप लगाए जाएंगे। इसमें पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही गारंटी कार्ड, संशोधित स्वीकृति आदेश आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। तो महंगाई राहत कैंप में जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद में आपको गारंटी कार्ड दिया जाएगा। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप कौन से स्थान पर लगाए जाएंगे? राजस्थान में 11,283 ग्राम पंचायतों और 7,500 शहरी वार्डों में कैंप प्रशासन गांवों के संग अभियान और शहरों के संग अभियान के प्रत्येक शिविर में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। गांवों के संग अभियान के तहत 11,283 ग्राम पंचायतों और शहरों के संग अभियान के तहत 7,500 वार्डों में वार्डवार शिविरों में कैंप लगेंगे। इसके अतिरिक्त 2,000 स्थायी महंगाई राहत कैंप भी लगेंगे। ये कैंप जिला प्रशासन द्वारा राजकीय अस्पताल, गैस एजेंसी, बस स्टैंड, मुख्य बाजार, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन, जिला कलेक्ट्रेट, पंचायत समिति, नगर पालिका व अन्य राजकीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। यानी कि 2,000 ऐसे महंगाई राहत कैंप होंगे जो नियमित रूप से लगाए जाएंगे, यानी कि 30 जून 2023 तक लगाए जाएंगे, जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोग पंचायत समिति और शहरी क्षेत्र के लोग नगर पालिका या फिर प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन या फिर जिला कलेक्ट्रेट, गैस एजेंसी, राजकीय अस्पताल में संपर्क करके इन महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकारी योजना में फायदा ले सकेंगे। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप क्यों लगाए जा रहे हैं, इनका क्या उद्देश्य है? तो आमजन को उनके अधिकारों, जनहितैषी योजनाओं और उनकी पात्रता की संपूर्ण जानकारी देकर जागरूक करने के साथ उन्हें सशक्त बनाना
मुख्य उद्देश्य है। इनकी विशेषता है कि किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के शिविरों में भी जन आधार कार्ड के जरिए पंजीकरण करवा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जिस जिले के हैं उसी जिले के महंगाई राहत कैंप में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप चाहे कौन से भी जिले के हों, जहां पर भी आपके नजदीक महंगाई राहत कैंप है वहां पर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और सरकारी योजना में फायदा ले सकेंगे। महंगाई राहत कैंप में पंजीकरण करवाते समय सबसे जरूरी है जन आधार कार्ड। परिवार का जन आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और सब कुछ रजिस्ट्रेशन जन आधार कार्ड से ही किया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि महंगाई राहत कैंप में किन 10 सरकारी योजनाओं में आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी कि आपको किन राजस्थान की 10 सरकारी योजनाओं में फायदा मिलेगा। एक नंबर है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में गारंटी कार्ड दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, यानी कि इसके अंतर्गत भी रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह बिजली बिल्कुल फ्री दी जाएगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रति माह बिजली फ्री दी जाएगी। 4 नंबर है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के अंतर्गत फूड पैकेट भी फ्री दिए जाएंगे और हर महीने एक फूड पैकेट 5 किलोग्राम का दिया जाएगा। 5 नंबर है महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र के जॉब कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। महंगाई राहत में फायदा देने वाली 6 नंबर योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के जॉब कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। 7 नंबर है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। 8 नंबर है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों के पशुओं का बीमा किया जाएगा। 9 नंबर योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और पूरे परिवार का 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 10 लाख रुपए तक का पूरे परिवार का बीमा होगा। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप की ऑफिशियल वेबसाइट है महंगाई राहत कैंप.rajasthan.gov.in। साथ ही टोल फ्री नंबर है 181 पर आप कॉल करके इन महंगाई राहत कैंप के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि महंगाई राहत कैंप में आपको कौन सी सरकारी योजना में फायदा मिलेगा। सब कुछ जानकारी आपको इस ऑफिशियल पोर्टल पर मिल जाएगी। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी सरकारी योजनाओं में फायदा लेना है। अब हम आपको बता दें कि महंगाई राहत कैंप में आपको कौन कौन से कागज साथ में लेकर जाना है, कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए होंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लिए बिल पर अंकित नंबर या फिर कनेक्शन नंबर की जरूरत होगी। गैस सिलेंडर योजना के लिए गैस कनेक्शन नंबर व एजेंसी का नाम। महात्मा गांधी नरेगा के लिए जॉब कार्ड नंबर। अन्य समस्त योजनाओं के लिए जन आधार कार्ड। महंगाई राहत कैंप का समय 24 अप्रैल से 30 जून 2023 तक कैंपों का आयोजन किया जाएगा। 30 जून तक कभी भी आप इन महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक राजस्थान में महंगाई राहत कैंप का आयोजन होगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि राजस्थान में महंगाई राहत कैंप से आपको क्या फायदा होगा और कहां पर कैंप लगाए जाएंगे और कैंप का समय क्या होगा और कैंपों में आपको किन 10 सरकारी योजनाओं के अंतर्गत फायदा मिलेगा, यानी कि किन 10 सरकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन होगा और आपको कैंप में क्या दस्तावेज साथ में